हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मूवीज में से एक, जिसका नाम है टिल डेथ। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं। एमा अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने आती है। टॉम एमा से कहता है, मैंने पूरी सप्ताह तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। पर अचानक हम देखते हैं कि एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि एमा पहले से ही शादीशुदा है और उसके हस्बैंड एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जिसके अंदर टॉम भी काम करता है। एमा को डर था कि उसके हस्बैंड को पता न चल जाए कि उसका टॉम के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए एमा ने टॉम के साथ ब्रेकअप कर लिया था। इस फैसले से दोनों ही बहुत खफा थे। जाते जाते टॉम एमा से कहता है कि मैं आखिरी बार तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर एमा मना कर देती है, क्योंकि अगले दिन एमा और उसके हस्बैंड, जिसका नाम मार्क है, उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एमा को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस में आई थी। उसका हस्बैंड तो वहाँ नहीं था, पर वहाँ एक फाइल पड़ी हुई थी। फाइल में बॉबी नाम के लड़के का जिक्र था, जो कि जेल में कैद था, क्योंकि वो 10 साल पहले बॉबी एमा के घर में चोरी करने आया था और एमा के चलते ही बॉबी को जेल हुई थी। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी और एमा अपने आप को बचाने के लिए बॉबी की एक आंख फोड़ दी थी। उस समय एमा के हस्बैंड ही बॉबी का लॉयर था और इसी तरह मार्क और एमा की मुलाकात हुई और कुछ समय के बाद वो दोनों शादी कर लिए थे। पर हमें ये समझ नहीं आया था कि बॉबी की फाइल उसकी ऑफिस में क्या कर रही थी। तभी वहाँ एमा का हस्बैंड मार्क वहाँ पे आ जाता है। एमा मार्क से कहती है कि ये सब क्या है। मार्क उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसे सहलाने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद हम इन दोनों को एक लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ टॉम भी आ जाता है। एमा थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, पर टॉम इस तरह से बातें कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि टॉम एमा को जानता ही नहीं है, और फिर टॉम वहाँ से चला जाता है। फिर एमा और मार्क दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। मार्क एमा को एक बहुत ही कॉस्टली नेकलेस गिफ्ट करता है, पर जब एमा मार्क को गिफ्ट देती है तो उसे पसंद नहीं आता। एमा मार्क को 2 वीडियो गेम्स की टिकट देती है। मार्क उससे कहता है कि मुझे अब ये सब नहीं पसंद, और जाते जाते मार्क दोनों टिकट्स को उसी टेबल में छोड़कर चला जाता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि उन दोनों के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वहां से जाने से पहले मार्क एमा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी सरप्राइज है। मार्क एमा से अपने पॉकेट में हाथ देने के लिए कहता है। एमा अपनी पॉकेट से एक काली पट्टी निकालती है। फिर वह जब दोनों अपनी कार से जा रहे थे तो एमा वो काली पट्टी अपनी आंखों पे बांध ली थी, और बहुत देर हो जाने के बाद एमा अपनी आंख की पट्टी खोल लेती है। तभी वो अपने सामने एक लेक हाउस को देखती है। लेक बर्फ से पूरी जम चुकी थी। ये वही लेक हाउस है जहाँ एमा और मार्क दोनों शादी के बाद आया करते थे। एमा जैसे ही अंदर आती है, वो देखती है कि पूरा घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वो एक कमरे में आती है जहां उसे उन दोनों की पुरानी फोटोज दिखाई देती है। मार्क एमा से कहता है कि हम दोनों के बीच कुछ दिनों से बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है, पर मैं इस रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। और उसके बाद वो दोनों किस करने लग जाते हैं और पूरी रात उस लेक हाउस में गुजारते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जब एमा नींद से उठती है, वो देखती है कि मार्क पहले से ही उठ के बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक हथकड़ी भी लगी हुई थी, और हथकड़ी का दूसरा पॉइंट मार्क के हाथों से लगा हुआ था। एमा बहुत ही घबरा जाती है और मार्क से पूछती है कि ये सब क्या है। मार्क कुछ बता पाता तभी वो एक बंदूक निकालता है और अपने आप को शूट कर देता है। यह देखते ही एमा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मार्क का खून एमा के चेहरे में लग जाता है। एमा सोचती है कि मार्क ऐसा कैसे कर सकता है, मार्क सुसाइड कैसे कर सकता है। वह सोचती है कि मार्क एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को तकलीफ देता है, पर वह अपने आप को कैसे मार सकता है। एमा थोड़ी देर चुपचाप बैठी रहती है, अपने आप को संभालती है और उसके बाद सोचती है कि इस घर से कैसे निकला जाए, और उसके लिए यह हथकड़ी उसे तोड़नी होगी। एमा उस रिवॉल्वर को उठाती है और अपने हथकड़ी पर मारती है, पर वो देखती है कि बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है। फिर एमा पुलिस को फोन लगाती है, पर वो देखती है कि फोन भी डेड हो चुका है। इसके बाद एमा मार्क की लाश को घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाती है, जहां वो अपने आप को ड्रेसअप करने वाली थी। पर उस कमरे में देखती है कि कोई भी कपड़ा नहीं है, पर एक वेडिंग गाउन था जो कोई भी काम का नहीं था। उसे वहां एक हाईटेक लॉकर भी मिलता है, जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसके बाद एमा मार्क की शर्ट को निकालती है और खुद पहन लेती, और उस गाउन के ऊपर मार्क की लाश को रख देती है। फिर मार्क की लाश को घसीटते हुए सीढ़ियों के नीचे ले जाती है
और गिरते पड़ते नीचे पहुंच जाती है। उसके बाद उसे अपना फोन एक फ्लावर पॉट में मिलता है जो पानी के कारण खराब हो चुका था। उसके बाद एमा पूरे घर में एक औजार ढूंढने लगती है जिसकी मदद से वो उस हथकड़ी को खोल सके, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद ढूंढते ढूंढते उसे एक डस्टबिन में गाड़ी की चाबी मिलती है। वह उस गाड़ी में पहुंचती है, पर वो गाड़ी तक पहुंचने के लिए एमा को मार्क की लाश को घसीटते हुए बर्फ के ऊपर से उसे ले जाना होगा। एमा अपने गाउन के कपड़े को फाड़कर अपनी पैर में बांध लेती है और लाश को घसीटते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। एमा लाश को गाड़ी में बैठाती है और खुद भी बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि मार्क ने पहले से ही गाड़ी का पेट्रोल निकाल लिया था। तभी उस गाड़ी में गाना बजने लगता है और उसके बाद मार्क की वॉइस रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाती है, जिसके बाद एमा को पता चल जाता है कि मार्क को पहले से ही पता था उसके और टॉम के रिश्ते के बारे में। मार्क पहले से ही एक लैविश लाइफस्टाइल जीता था और यही लाइफस्टाइल अपनी बीवी को भी दे रहा था, पर उसकी बीवी उसे चीट करने लगी थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सुसाइड कर लिया। पर एमा सोच रही थी कि यूं ही मार्क सुसाइड तो नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ना कोई चाल तो जरूर है। मार्क भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि उसके भी कई औरतों के साथ संबंध थे। एमा उसके साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि एमा उससे डरती थी और वो इस शादी को बोझ समझ रही थी। एमा उसके बाद उसके घर के बेसमेंट में जाती है। वो एक औजार ढूंढने के लिए जाती है ताकि वह उस हथकड़ी को तोड़ सके, पर वो बेसमेंट पूरा खाली था। एमा पूरी तरह से थक जाती है। वह उस कमरे में पहुंच जाती है जहां उसके पुराने फोटो टंगे हुए थे। वह देखती है कि उसकी फोटोज में स्क्रैच लगा हुआ है और वहां उसे टॉम का फोटो भी मिलता है, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि मार्क पहले से ही उन दोनों की जासूसी कर रहा था। और उसके बाद उसे बॉबी का भी फोटो दिखाई देने लगता है। उसे देखकर एमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वही सब देख रही थी कि तभी बाहर से उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि बाहर टॉम आ चुका है। टॉम कहता है कि तुम्हारे फोन से मुझे मैसेज आया था कि तुम्हें मदद की जरूरत है। एमा समझ जाती है कि ये सब मार्क का किया धरा है। मार्क उन दोनों को एक साथ फंसाना चाहता था। टॉम कहता है कि कल मार्क के ऑफिस में रेड हुई थी, जिससे कि उसके जितने भी इलीगल फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स थे सभी को जब्त किया गया है और सबको मार्क की सच्चाई पता चल चुकी है। मार्क को पहले से ही पता चल चुका था कि उसका करियर खत्म हो चुका है और इसीलिए वो सुसाइड कर लिया है। ये सब सुनकर एमा समझ जाती है कि ये पूरा प्लान किया गया है और मार्क जानबूझकर इन सब चीज में उसे फंसाया है। पर कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी है। एमा टॉम से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। टॉम कहता है कि मेरा फोन गाड़ी में छूट गया है, तो वो अपनी गाड़ी से अपने फोन लाने के लिए बाहर जाता है। तभी वो एक और गाड़ी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। टॉम एमा को छुपने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। उस गाड़ी से एक लड़का आता है जिसका नाम जिमी है। वो कहता है कि हमें फर्नीचर मेंटेनेंस के लिए बुलाया गया है। टॉम समझ जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब टॉम आ रहा था तब उनकी गाड़ी रोड साइड में पार्क थी और उसकी गाड़ी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। तभी उस गाड़ी से एक और आदमी निकलता है। वो एक चाकू निकालता है और टॉम को मार डालता है और घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आता है। हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि बॉबी है। एमा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे पता चल जाता है कि उस रात मार्क के ऑफिस में उसकी फाइल क्यों थी, क्योंकि मार्क ने ही बॉबी को जेल से छुड़वाया था और अपनी बीवी को मारने की सुपारी भी उसी ने ही दी थी। जिमी और बॉबी दोनों एमा को ढूंढने लग जाते हैं। एमा किसी तरह उस लाश को घसीटते घसीटते एक शेड में पहुंच जाती है, जहां उसे एक औजार मिलता है जिसकी मदद से वो अपने हथकड़ी को तोड़ देती है। हथकड़ी तोड़ते समय उसकी आवाज जिमी सुन लेता है। जिमी खून का धब्बा देखते देखते वह शेड में पहुंच जाता है। एमा वहां से भाग जाती है, पर जिमी को मार्क की लाश मिलती है। बॉबी भी वहां पर आ जाता है। वह हथकड़ी को देखकर समझ जाता है कि यहाँ एमा मौजूद है, क्योंकि एमा की पैरों का निशान भी वहां पे मौजूद था। बॉबी कहता है कि हमें एमा को ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी मदद से ही हम इस लॉकर को खोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, एमा वहां से बाहर निकल जाती है। उसे एक पेट्रोल का भरा हुआ जार भी वहां पे मिलता है। वह उसे उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। उस गाड़ी में वो पेट्रोल भरना शुरू करती है। तभी वहां पे उसे आवाज सुने। बॉबी को उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। वो भी गाड़ी के सामने आ जाता है
और एमा को ढूंढने लग जाता है। एमा बसते बसते घर के बेसमेंट में चली जाती है, पर बेसमेंट से वो अपने घर के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ जिमी भी उसे ढूंढ रहा था। इधर बॉबी एमा के पास पहुँचने वाला था, तभी एमा अपनी कार की चाबी से हॉर्न बजा देती है। फिर बॉबी और जिमी दोनों गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद एमा को भागने का मौका मिल जाता है। वो टॉम के डेड बॉडी के पास जाती है। वो टॉम के जूते भी पहन लेती है और वहाँ एक जगह छुप जाती है। इधर बॉबी जिमी से कहता है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो इसी घर में है। फिर वह दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी एमा बॉबी पर हमला कर देती है। एमा वहाँ से भागती है, पर बॉबी ऐन वक्त पर वहाँ पे आ जाता है और एमा को पकड़ लेता है। जिमी भी वहाँ पे आ जाता है। एमा पुलिस को फोन करने वाली थी, तभी बॉबी उस फोन को छीन लेता है और उसे बेहोश करके वापस घर के अंदर ले चला जाता है। होश आने के बाद बॉबी एमा को मारने लगता है। जिमी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, तो वो मार्क की गन उठा लेता है और बॉबी पर बंदूक तान देता है। वो लोग आपस में डील करते हैं कि एमा हमें उस लॉकर का पासवर्ड देगी और हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। इसके बाद एमा बॉबी को उस लॉकर का पासवर्ड देती है, जो कि एक तारीख था जिस दिन मार्क एमा को प्रपोज किया था। वो डेट एमा बॉबी को बता देती है। उसके बाद वो लॉकर भी खुल जाता है। खोलने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर कोई भी डायमंड नहीं था, बल्कि एक चाकू था। उसमें लिखा था कि सारे डायमंड्स एमा के नेकलेस में है। जिमी उस नेकलेस को खोलने की कोशिश करता है, पर खोल नहीं पाता। बॉबी समझ जाता है कि ये नेकलेस खुला नहीं जा सकता, बल्कि मार्क चाहता था कि चाकू के जरिए हम एमा का गला काट कर उस नेकलेस को ले लें। बॉबी एमा का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और जिसके चलते जिमी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद एमा बॉबी पर हमला कर देती है, जिसके कारण बॉबी बेहोश हो जाता है और वो हथकड़ी उसके हाथों में लगा देती है, जिसका दूसरा एंड मार्क के हाथों के साथ लगा हुआ था। एमा गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर रेंगते रेंगते आगे बढ़ती है। वो देखती है कि उसके पीछे बॉबी भी आ चुका था। बॉबी मार्क की लाश को घसीटते घसीटते एमा के पास पहुंच गया था और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लेक के ऊपर आ चुके थे। लेक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। बॉबी चाकू से एमा पर हमला कर देता है, पर चाकू बर्फ से टकराता है और जिसके कारण वह बर्फ टूट जाता है और तीनों के तीनों उस पानी में डूब जाते हैं। पानी के अंदर एमा अपने आप को बचाने के लिए वो चाकू उससे छीन लेती है और बॉबी के आंख में मार देती है, जिसके कारण बॉबी वहीं डूबकर मर जाता है। और उसके बाद एमा किसी तरह बर्फ के ऊपर आ जाती है और अपनी जान बचा लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।